चुनावी नतीजे आने में चंद दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ऐसे में अलग अलग एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के जरिए चुनावी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन एग्जिट पोल के दावे कितने सच हैं? पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालने से स्थिति काफी हद तक साफ हो जाती है। 1999 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। लेकिन चुनावी नतीजों में एनडीए और उसके सहयोगियों को 296 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस और इसके सहयोगियों को केवल 134 सीटों से संतोष करना पड़ा। इन चुनावों में अन्य पार्टियों को 113 सीटें मिली। लेकिन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल 2004 के लोकसभा चुनाव में लगा। 2004 में लगभग सभी एग्जिट पोल्स एनडीए की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। नतीजों में बीजेपी और सहयोगी दल 189 सीटों तक सिमट गए, जबकि कांग्रेस और इसके सहयोगियों को एग्जिट पोल्स के दावे के विपरीत 222 सीटों पर सफलता मिली। 2004 में दूसरी पार्टियों को 132 सीटें मिली। 2009 के एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सीटों का सही अनुमान नहीं बता पाए। 2009 में एग्जिट पोल कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 200 के आसपास सीटें दे रहे थे, जबकि नतीजों में यह आंकड़ा 262 तक पहुंच गया। जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों को 170 से 180 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि इन्हें केवल 159 सीटें ही मिली। इन चुनाव में तीसरे मोर्चे का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा और अन्य पार्टियां केवल 79 सीटों तक सिमट गयी। कुल मिलाकर भारत में अभी भी एग्जिट पोल्स को लेकर अनेक सवाल खड़े होते रहे हैं, जिससे उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाल ही में ओपिनियन पोल्स करने वाली कुछ एजेंसियों पर पैसा लेकर आंकड़े जारी करने का आरोप लगा था, जिसके चलते इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।